दीपिका सिंह रजावत होने के साथ साथ आई हैव मेक सम अमेंडमेंट्स इन माय नेम, सो मैं चाहूँगी कि आप मुझे दीपिका पुष्कर नाथ के नाम से ही इंट्रोड्यूस। पहले तो आप ये बताएं कि ये क्या आपने अपने नाम में अमेंडमेंट क्यों किए? लोग अपनी डेजिग्नेशन में अमेंडमेंट करते हैं, करियर में करते हैं, आपने नाम में भी कर ली। ग्राउंड की रियलिटी क्या है, राइट? और ग्राउंड की रियलिटी ये है कि कश्मीर के हालात तब भी खराब थे और कश्मीर के हालात आज भी खराब है, और तब भी ये हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे और आज भी ये हेल्म ऑफ अफेयर्स में है। देखिए, बात बहुत सिंपल है। जिसके पास कोई लियाकत होती तो वो लियाकत के अकॉर्डिंग काम करते, जिसके पास कोई पॉलिसी होती तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी पे काम करते। ना इनके पास लियाकत है और ना ही इनके पास इम्प्लीमेंटेशन है, ना ही इनके पास कोई पॉलिसी। क्यों नहीं कोई प्रश्न पूछता है कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोक पाई भारतीय जनता पार्टी? कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोक पाए जगमोहन? कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोक पाई जनता दल जो उस समय सरकार बनाए रखी थी सेंटर में? देखिए कि कश्मीरी पंडित्स के नाम पे होली नहीं देख सकते हम खेलते हुए, कश्मीरी पंडित्स के लहू के साथ राजनीति नहीं देख सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इन्हें किसी परिचय या इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए एक बार फॉर्मेलिटी के लिए बता दें। आप सबके समक्ष बैठी हुई हैं एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। एंड प्रशांत, आज मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी। दीपिका सिंह रजावत होने के साथ साथ आई हैव मेक सम अमेंडमेंट्स इन माय नेम, सो मैं चाहूँगी कि आप मुझे दीपिका पुष्कर नाथ के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाएं। मैम, पहले तो आप ये बताएं कि ये क्या आपने अपने नाम में अमेंडमेंट क्यों किए? लोग अपनी डेजिग्नेशन में अमेंडमेंट करते हैं, करियर में करते हैं, आपने नाम में भी कर ली। प्रशांत, इट इज़ यू कैन कॉल इट कि एक बेटी का प्यार उसके बाप के लिए। ओके, ठीक है। पुष्कर नाथ, श्री पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम रहा है, तो मेरा मन था कि मैं अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ जोड़ूं। तो अभी दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू हैव माय फादर्स नेम विद माय नेम, एंड एक अलग तरीके की संतुष्टि है, एक अलग तरीके की सेटिस्फेक्शन है कि मुझे दीपिका पुष्कर नाथ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। Even you belong to a Pandit society. You are also from your maternal side. You are Kashmiri Pandit, if I'm not wrong. तो मैम, आप इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं जो ये सब कुछ हो रहा है? देखिए प्रशांत, बहुत इम्पोर्टेंट है एक चीज़ को समझना। कंडेम करना एक बात है, राइट, एक ठोस नीति का, एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी का डिमांड करना दूसरी बात है। यू गॉट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू, राइट? आप अपने फेसबुक पेज पे, आप अपने ट्विटर हैंडल पे, या आप अपने किसी और सोशल मीडिया के अकाउंट पे आप रेस्ट इन पीस का अपडेट करेंगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट एट दिस टाइम। रिक्वायर्ड इज अ ठोस नीति, रिक्वायर्ड इज अ कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी फॉर सेफ्टी एंड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स। क्योंकि कश्मीरी पंडित्स के नाम पे होली नहीं देख सकते हम खेलते हुए, कश्मीरी पंडित्स के लहू के साथ राजनीति नहीं देख सकते हम होते हुए। पर ये मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग पर्सनल, जस्ट आंसर मी दिस कि मैम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी पार्टी की बात चलती है तो 70 साल की बात आती है, राइट? अब जब आज की बात चलती है तो 7 या 8 साल की बात चलती है। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता बार बार हमें ये स्टेटमेंट्स देते हैं। मैम, हमें ये बताएं कि जब तक आपकी पार्टी सत्ता में थी, राइट, 2012 में बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले आपकी पार्टी सत्ता में थी, मैम, ऐसा क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कश्मीरी पंडित्स की वापसी के लिए? प्रशांत, आप फिर क्यों भूल जाते हैं 90 के दौर को? आप क्यों भूल जाते हैं? आप क्यों भूल जाते हैं 90 के दौर को? ठीक है, आप क्यों भूल जाते हैं इस चीज़ को कि 90 में जब कश्मीरी पंडित्स का पलायन हुआ, कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से जब निकले कश्मीरी पंडित, तो उस समय क्या दौर था? आपको मैं याद दिलाऊं या आपको याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, जनता दल की सरकार सेंटर में थी और सपोर्टेड बाय भारतीय जनता पार्टी 90 में, और उनके गवर्नर यहाँ पर जगमोहन साहब थे। लोग कहते हैं कि जी आ जाके जगमोहन साहब पे जो है वो उंगली उठती है कि ये जगमोहन साहब की वजह से हुआ। वाई नॉट? Why not? You need to see who was the person at helm of affairs. So एक second Prashant, let me speak. At the helm of affairs, it was in center, it was Bharatiya Janata Party and Janata Dal won. Second,
At the helm of affairs in state was गवर्नर जगमोहन साहब. अब दूसरी बात, अगर आप 2018 और 2019 का दौर याद करेंगे, 5 अगस्त 2019, एम आई राइट, 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 धारा 370 जब एबॉलिश होती है, तो क्या आपने अपने आप को पूरी स्टेट को तारों में नहीं पाया? पूरी स्टेट को आपने बख्तरबंद गाड़ियों के प्रेजेंस में नहीं पाया? अब अगर 370 धारा 370 इतनी सफाई से एबॉलिश हो सकती है, तो क्यों नहीं कोई प्रश्न पूछता है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोक पाई भारतीय जनता पार्टी? कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोक पाए जगमोहन? कश्मीरी पंडितों का पलायन क्यों नहीं रोक पाई जनता दल जो उस समय सरकार बनाए रखी थी सेंटर में? देखिए प्रशांत, मैं आखिरी इंसान होंगी इस धरती पे जो कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई राजनीति करूंगी. एक, मैं खुद से कश्मीरी पंडित, और दूसरा, आई एम अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट. राइट, मैं पॉलिटिशियन बाद में हूं, मैं लॉयर बाद में हूं, पहले मैं एक एक्टिविस्ट हूं. एक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं किसी का भी खून बहते हुए नहीं देख सकती. आप कश्मीरी पंडितों के नाम पे राजनीति करोगे, आप कश्मीरी के पंडितों के नाम पे वोट बैंक स्क्वायर करोगे, इट्स नॉट जस्टिफाइबल. एंड every single person has to raise voice now. मैम ऐसा क्यों है? आपके हर प्रश्न में, आपके हर जवाब में, आपके हर स्टेटमेंट में भाजपा के खिलाफ जो है नाराजगी साफ व्यक्त होती है. बार बार प्रधानमंत्री पर, देश के भावी प्रधानमंत्री पर, या उनकी पार्टी के ऊपर, या किसी भी जो है व्यक्ति विशेष पर एक विशेष टिप्पणी करना, या जो है एक जो है उनको हर स्टेटमेंट में टारगेट करना, ये सही है? नहीं, क्यों ना करें? फिर किसको करेंगे? राहुल गांधी को? किसको करेंगे? सोनिया जी को? किसको करेंगे? आप मुझे बताएं, किसको करेंगे? सरकार में कौन है? पावर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी पावर में है. आप मत भूलिए, कश्मीरी पंडित्स को पीएम पैकेज देने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस है. कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस है. कश्मीरी पंडितों को टेंटू से उठा के जिस हाल में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने कश्मीरी पंडितों की जो दुर्गत की थी, उस हाल से ऊपर उठा के कश्मीरी पंडितों को घर देने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस है. मत भूलिए इस बात को. आप आर्टिकल 370 एबॉलिश करना ही नहीं सब कुछ है, वहां पर लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत कुछ है. तो मैम आप 370 के खिलाफ हैं या इसके फेवर में है? एब्रोगेट हुई है, अच्छी बात है कि गलत बात? देखिए, दिस टाइम वी आर नॉट ऑन एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370. प्रशांत, लेट मी बी वेरी क्लियर. इस समय हम आर्टिकल 370 की एबॉलिशन पे नहीं है. इस समय हम कश्मीरी पंडितों की प्रोटेक्शन पर है. कश्मीरी पंडितों क्या मेजर्स, क्या ब्लूप्रिंट है? व्हाट इज द ब्लूप्रिंट अवेलेबल विद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कश्मीरी पंडितों की प्रोटेक्शन, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए है? आज देखिए प्रशांत, इट इज सच इनह्यूमेन कि आज फिर से किसी माँ की गोद उजड़ गई, आज फिर से कोई बच्चा अनाथ हो गया, और आज फिर से कोई हरी भरी मांग उजड़ गई. क्या ये इनह्यूमेन नहीं है? क्या आप कश्मीरी पंडितों के नाम पे सियासत करोगे? क्या आपको कश्मीर कोई अनाथ बच्चा नहीं दिख रहा? क्या आपको कोई माँ जो रो रही है, क्या आपको एक रोती हुई माँ नहीं दिख रही? क्यों कश्मीरी पंडित्स? वाई देयर इज नॉट अ ब्लूप्रिंट? वाई इज देयर नॉट अ पॉलिसी? क्यों आपने आर्टिकल 370 एबॉलिश कर दिया? आर्टिकल 370 के बाद आपने क्या किया कश्मीरी पंडित्स को लेके? नॉट ओनली कश्मीरी पंडित्स, प्रशांत, लीव कश्मीरी पंडित्स असाइड, राइट? कश्मीरी पंडितों ने तो डे 1 से मुसीबतों का सामना किया है. आप क्यों बोलते हैं 90 का दौर? कश्मीरी पंडित्स कैसे, कश्मीरी पंडित्स अनटाइमली डेथ्स हुई कश्मीरी पंडितों को, क्योंकि नहीं थे इस माहौल के हम आदि. कश्मीर में रहने वाला, चाहे वो एक लेबरर है, किसी बाहर की किसी स्टेट से आया हुआ बेचारा कोई मजदूर है, या फिर कश्मीर में रहने वाले अपने लोग हैं, आप इन सब चीजों को दरकिनार नहीं कर सकते. You need to be sensitive, Prashant. It is an international issue, and apart from its being an international issue, Prashant, it's a very sensitive issue. हमारे कानून में कहते हैं you cannot introduce bull into the China shop, right? अगर आप एक बुल को चाइना शॉप में इंट्रोड्यूस करोगे तो there will be complete destruction, right? You got to be very sensitive when it comes to Kashmir, when it comes to the people of Kashmir. और अब जब आप people of Kashmir की बात करते हैं तो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिमों को एक साथ देखना है, राइट? आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि you mean कि बीजेपी is into the blame game, right? Right, they are.
दे आर। क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों से? क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? आप मुझे बताएं। बट मैम अकॉर्डिंग टू क्या पॉलिसी? देखिए, अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट इज अकॉर्डिंग एज पर देम और व्हाट इज योर अकॉर्डिंग, राइट? मुझे नहीं पता। ऑल व्हाट आई नो इज दैट किसी का खून बह रहा है, ठीक है? और वो खून बहना हम माफ नहीं कर सकते। वो वहां पर टेररिज्म का फ्लोरिश होना हम माफ नहीं कर सकते। You cannot, clear an image by hurling national flag, and saying कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, राइट? आप इस बात को कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। ग्राउंड की रियलिटी क्या है, राइट? और ग्राउंड की रियलिटी ये है कि कश्मीर के हालात तब भी खराब थे और कश्मीर के हालात आज भी खराब है, और तब भी ये हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे और आज भी ये हेल्म ऑफ अफेयर्स में है। देखिए, बात बहुत सिंपल है। जिसके पास कोई लियाकत होती तो वो लियाकत के अकॉर्डिंग काम करते, जिसके पास कोई पॉलिसी होती तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी पे काम करते। ना इनके पास लियाकत है और ना ही इनके पास इम्प्लीमेंटेशन है, ना ही इनके पास कोई पॉलिसी है। तो करेंगे क्या? ब्लेम गेम ही करेंगे ना। आ जाके बापू गांधी, आ जाके जवाहरलाल नेहरू, आ जाके इंदिरा जी, आ जाके राहुल गांधी, आ जाके राजीव गांधी। एक सवाल और है जो हमारे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपकी पार्टी के बीच में जो भी घमासान इस वक्त चल रहा है, कल जो है पूरा दिन एक रेजिग्नेशंस का दौर चला, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्या पार्टी के अंदर इनबिल्ड एक रेबेलियन चल पड़ी है, या क्या है ऐसा जो पार्टी के अंदर डिससेटिस्फैक्शन हो रही है? सीनियर लीडर्स एंड यंग लीडर्स के बीच में कोई तालमेल नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को बहुत आराम से और बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक वी नीड टू बी वेरी काम, राइट? एंड इसमें कोई भी चर्चा का मसला नहीं है। ये आना जाना लोगों का बना रहता है, और एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप का प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट। इवन यू हैव बीन अपॉइंटेड इनटू। यस, आई एम वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स, राइट? इम्पॉर्टेंट इज प्रशांत कि जैसे आपको पता है, आपको हाल ही में हमारे कुछ डिक्लेरेशंस हुए, उदयपुर डिक्लेरेशन आया, हमारे जो चिंतन शिविर्स हुए, देयर वाज अ पॉलिसी यूनानिमसली, मुझे लगता है जो लीडर्स, आई थिंक कल की जो एक रिशफल हुआ है, कुछ लीडर्स वहाँ पर भी शामिल थे उस चिंतन शिविर, उदयपुर चिंतन शिविर में, जहाँ पर कुछ डिसीजंस हुए हैं। अगर कल की डेट में फेरबदल हुआ है, कल की डेट में रिशफल हुआ है, तो ये एक डिक्लेरेशन के तहत हुआ है, राइट? एंड मुझे लगता है वी नीड टू शो रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेशन, वी नीड टू शो रिस्पेक्ट टू। So what about those leaders and senior members who have left their positions and who had resigned from the positions? Right. See, I tell you, it is everyone's desire, right? It is अगर आज़ाद साहब की बात करें, या हम अगर दो और लोगों की बात करें, तो मुझे लगता है कि उनका अपना ज़ाती फैसला है कि क्या पोजीशन पे बने रहना है या पार्टी में बने रहना है। ये ज़ाती फैसला है, और आई थिंक वी शुड नॉट कमेंट ऑन इट। ठीक है मैम, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये आपकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मैम, एक इसके अलावा आप बोल रहे थे कि जैसे कश्मीरी पंडित्स का, ठीक है, वी ऑल आर सिंपैथिक टू दैट, ठीक है, पर हमें एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको भी पता होगा, हाल ही में एक काफ़ी बड़ा जो है हादसा पेश आया, सब जानते हैं, राजस्थान में एक बच्चे को जो कि एक पिछड़े हुए वर्ग से वो करता, अब मेरे को नहीं लगता है कैमरा पे मुझे ये बताना चाहिए, राइट? क्योंकि एवरीबडी इज़ फेमिलियर टू दैट। कल हमने प्रोटेस्ट भी एक कवर किया था प्रेस क्लब के बाहर से, जहाँ पर जो है ऑल इंडिया जो रिजर्व कैटेगरीज के जो कार्यकर्ता थे वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट? तो मैम, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है, एंड आपकी ही लीडरशिप में अगर ऐसा होगा तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? आई टेल यू वन थिंग प्रशांत, आपको इसको एक तंग नज़रिए से नहीं देखना है, आपने इसको ब्रॉडर कंटूर्स पे देखना है और एक खुली नज़र से देखना है। दिस इज़ अ प्रैक्टिस, अगर कोई इस प्रैक्टिस में इंडल्ज है, फिर से बोलूँगी, इनह्यूमेन है, बार्बरिक है, बदकिस्मती है। पर मैम, आपके लीडर्स इस बारे में बात नहीं करते हैं, आपके एरियाज की बात नहीं। मैं बात कर रही हूँ, इनह्यूमेन है, बार्बरिक है, राइट? आई थिंक जिस टीचर की वजह से उस बच्चे ने अपनी जान खो दी, आई थिंक ही हैज़ बीन बुक्ड अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ, राइट? प्रशांत, ये इतना बारीक सब्जेक्ट है, बिल्कुल है मैम, इतना बारीक, सुनिए मेरी बात, इतना बारीक सब्जेक्ट है कि आज की डेट में भी भारतवर्ष में
भारतवर्ष में ऐसी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस हो रही हैं जगह जगह पे, कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल हो रही हो रही हैं, है। ठीक है, हमने देखी हैं। जी छुआछूत की बात करें, भेदभाव की बात करें, जी राइट, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करें या क्लास की बात करें, रिलीजन की बात करें, कहाँ पर सियासत नहीं होती, राइट, होती है सियासत, होती है इन चीज़ों पे। नाउ अनफॉर्चुनेट इज़ कि ये इंसिडेंट जो है वो हुआ, मुझे लगता है वी ऑल नीड टू कंडेम इट, एंड इन सब चीज़ों से उबर के, इन सब चीज़ों से उठने की बात है। जहाँ तक बात रही कि आपने बोला कि आपकी सरकार है राजस्थान में, तो मेरे भाई, मेरा चीफ मिनिस्टर उस स्कूल में नहीं बैठा था, ठीक है राइट, वो स्कूल जो है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर आता है। आई अंडरस्टैंड, मेरा चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट को जो है वो गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, बट वो स्कूल एक डायरेक्टर के अंडर आता है, राइट, या उसकी एक रेलिवेंट अथॉरिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बदकिस्मती से यह हादसा पेश आया, ये हादसा हुआ, और द टीचर हैज़ बीन इमीडिएटली, द टीचर हैज़ बीन, माय क्वेश्चन इज नो 1 सेकंड, जी टीचर हैज़ बीन बुक्ड। बात सवाल आपका तब आता जब वो टीचर को अरेस्ट नहीं किया होता। मैम मेरा सवाल इसलिए आया क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो हैं, या आपकी जो पार्टी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी, इन मसलों के बारे में ट्वीट नहीं करते हैं, इन मसलों के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और बार बार भाजपा को टारगेट करते हैं जब भी कोई भी मसला होता है, वेदर इट इज़ हाथरस केस, वेदर इट वाज एनीथिंग एल्स। आपको लगता है हाथरस का केस एक सिंपल केस था? नहीं, इट वाज नॉट सिंपल, आई एम नॉट सेइंग, या हमारी जनता नहीं बोलती है। आपको लगता है हाथरस के केस में और जो ये राजस्थान के केस में कोई एक केस इनमें बहुत सीरियस था? मैं तो दोनों केसेस को एक जैसे बहुत देखती हूँ, serious राइट। था, right। वो हाथरस का केस ही था जिसको इंसाफ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिलाया उस बच्ची को, राइट। वो कुटवा कांड ही था, कुटवा का केस ही था जिसकी लॉयर आपके सामने आज बैठी है। वो कुटवा का केस ही था जिस केस को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट दिया था, राइट। आप मत भूलिए इन चीजों को। और आप देखिए हर हैंडल से, हर ट्विटर के हैंडल से वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है कंडेम हुआ है, जस्टिस डिमांड हुआ बच्चे के लिए, अरेस्ट ऑफ एक्यूज डिमांड हुआ, एंड एक्शन हैज बीन टेकन। ठीक है मैम, जो फार्म लॉज आए हैं 3, ठीक है, अग्निवीर स्कीम आई है, इसके अलावा CAA आया है, आप इनको किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए मुझे यू टोटली अपोज दैट? no 1 second, these things are something which I see not in favor of people. Once Why you don't see them? आपने 3 फार्म लॉज की बात किया। जब आप 3 फार्म लॉज की बात करते हैं तो आई नीड टू अपडेट यू कि आज की डेट में वो तीनों फार्म लॉज जो है वो अबॉलिश हो चुके हैं। हो चुके हैं। 700 से ज़्यादा किसानों ने, जी 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दी, बिल्कुल जी, ठीक है। शहीद हुए किसान। बिल्कुल हुए। फिर आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे आप निशाना क्यों साधते हैं? जी निशाना नहीं साधे तो फिर क्या करें? ये देश कोई एक्सपेरिमेंटल लैब है क्या? बिल्कुल मैम। सुनिए बिल्कुल, प्रशांत, जी सुनिए जरा, जी ये देश कोई एक्सपेरिमेंटल लैब है क्या? जी जिस एक्सपेरिमेंटल लैब में आप कोई केमिकल रिएक्शन को बहुत आराम से देखेंगे, ये देश एक एक्सपेरिमेंटल लैब नहीं है, ये एक नेशन है ठीक है। जहाँ हर जाति का इंसान रहता है, हर फेथ का इंसान रहता है। और यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव। ऐसा नहीं है कि आज आप अपनी जगह पे बैठे हैं तो अपने कुछ मित्रों को फ़ायदा देने के लिए आप 3 फॉर्म्स ले आते हैं, ठीक है 700 किसानों की शहादत होती है, ठीक है। आप क्या एट्रोसिटीज़ नहीं करते उन किसानों पे, आप इवन FIRs रजिस्टर करते हैं। बाद में सुनिए ज़रा, बाद में आपको सपना आता है, बाद में आपको बैठे बैठे ख्याल आता है और आप बोलते हैं नहीं जी ये 3 किसानों के कानून जो थे, ये फॉर्म लॉज जो थे, ये बुरे थे, आई हेयर बाय एबॉलिश देम, राइट। एंड द सिमिलर वे आपने अग्निवीर की बात की, राइट। There is something called aspirations of people, right? There is something called aspirations of people. आप भी लोगों के एस्पिरेशंस को लांग नहीं सकते हो। आप लोगों के वेलफेयर पे अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो, राइट। और आप वो चीज़ भी नहीं कर सकते जो टिकाऊ नहीं है, जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। How can you do experiments with the faith? How can you do experiments with the aspirations? आप अग्निवीर को छोड़ें, आप फॉर्म लॉज को भी छोड़ दें, आप अपने जम्मू कश्मीर की बात करें ना। यू टॉक अबाउट जम्मू सिटी, कितने मैं आपको पूछती हूँ, कितनी रिक्रूटमेंट लिस्ट को स्क्रैप किया गया? मैं आपसे पूछती हूँ, इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट,
आपकी सिलेक्शन हुई, आपने पूरा साल मेहनत किया, बाद में आपकी लिस्ट को स्क्रैप किया गया। व्हाट इज योर फ्यूचर? वन मोर सेकेंड प्रशांत, आप उन सब बच्चों को पूछिए, उन सब बच्चों को पूछिए, या किसी एक बच्चे से पूछिए वो 1000 रुपए की फीस कहां से लाई उसने। मैम 1 सेकेंड जी, उस 1000 रुपए का क्या, जी, उस 1000 रुपए का क्या? उस लिस्ट में अगर 100 बच्चा है या उस लिस्ट में अगर 200 बच्चा है ना, तो 200 बच्चे ने इल प्रैक्टिस तो नहीं किए ना, बाकी देना पैसा बच्चों को वापस। क्या इकोनॉमी रेज करने का यही तरीका है, या फिर इकोनॉमी रेज करने का लोगों के करियर्स के साथ तरीका है? छोटी सी बात प्रशांत, मैं बहुत नहीं खींचूंगी इसको। इन नटशल भारतीय जनता पार्टी हैज फेल्ड, राइट? भारतीय जनता पार्टी हैज कंप्लीटली फेल्ड। अब आप इस पे मेरे साथ बहसबाजी मत कीजिए, वो आपको भी पता है। जाके देखिए बाजार में, आप मेरे पास आए हैं, जाके बाजार में देखिए और पूछिए हर दुकानदार को। बट मैम दैट इज अ इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो पूरे वर्ल्ड वाइड आया है, यू कांट ब्लेम दैट फॉर अ पर्टिकुलर। अच्छा ठीक है ना, फिर आप ठीक है ना, कोई देश लुट रहा है और अपनी कंट्री को भी लुटाइए और बोलिए कि वो देश लुट रहा है तो हम भी लुट रहे हैं, तो इट इज मैम माय पॉइंट इज, सुनिए प्रशांत, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी। यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर। उस कंट्री का अपना पोटेंशियल है और हमारा अपना पोटेंशियल है। आप पाकिस्तान को फिर कंपेयर कर लीजिए हिंदुस्तान के साथ और बोलिए पाकिस्तान में उग्रवाद है तो हमारे देश में भी इट इज ओके, इट इज अ प्रैक्टिस। बोलिए फिर, इट इज अ प्रैक्टिस। विकास का नारा आपको बताना चाहूंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगाया था, और यह भी बोला था कि 2022 के आने से पहले हर एक हिंदुस्तानी का अपना घर होगा। मैं आज भी किराए के मकान में हूं, ठीक है? ये जो झूठी बातें, ये जो जुमलाबाजी आप करते हैं ना, ये आपकी जो जिनके लिए आप यहां पर एडवोकेसी कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पे, वी आर नॉट एडवोकेसिंग। नो 1 सेकेंड, आप बोलते हैं आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साध रहे हैं, तो मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी ही पावर में बनी है, राइट? और जब इंटरनेशनल कांग्रेस पावर में बनेगी तब आपको पूरा हक है। मैम कब बनेगी? मैम कब बनेगी? वेरी सून। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का क्या मत है जम्मू कश्मीर में? चुनाव तो करवा लीजिए पहले, चुनाव करवा लीजिए ना, ठीक है। वो पोटेंशियल और वो मेरिट्स उसी समय दिख जाएंगे। देखिए, और दीपिका सिंह राजावत जी का या दीपिका पुष्कर राज जी का जो मैदान है, मैदानी जंग है, वो कौन सा होने वाला है? क्या इस बार आपको टिकट मिलने वाला है? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ You are a पॉलिटिक्स। student. अभी मैं नर्सरी में एडमिशन लिया है, सीख रही हूँ। चलो ये एक बड़ी बात। अभी तो मैं एक वर्कर हूँ और मुझे लगता है कि आई नीड टू लर्न फर्स्ट, राइट? यूजुअली नोबडी आंसर्स लाइक दिस। कोई इस क्वेश्चन का इस तरीके का आंसर नहीं देता। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, बट डेफिनेटली यू नीड टू एक्सपेक्ट एवरी गुड थिंग फ्रॉम मी, एवरी गुड थिंग यू एक्सपेक्ट। मैम एक लास्ट चीज़, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जैसे फार्म लॉज की बात चल रही थी, यू सेड की बार ब्रेक एंड FIRs लॉन्च कर दी एंड मैम मेरे पास एक आर्टिकल है, ये है 1988 का, ठीक है? As Priyanka Gandhi paints rioters as farmers, here's a reminder how her father's government lathi charged Rakesh Tikai's father-led protest. एंड इसमें ये 1988 की मैं बात कर रहा हूँ जी, मेरी बात सुनिए। एंड ये सोर्स है P India। नहीं आप जी। मेरी बात सुनिए। पहले तो आपने एक उस मुद्दे पे Right. डिस्कशन शुरू कर दिया जी। जो मुद्दा आज की डेट में है भी नहीं मैम, मेरा सिर्फ ये मत है कि आई जस्ट वांट कि अगर आज आपकी पार्टी ये ऐसी स्टेटमेंट्स दे रही 700 है किसान मारे गए थे जी, 700 नहीं, किसान, सुनिए मेरी बात, ठीक है, 700 किसान मारे गए थे, ठीक है, मारे गए थे, जी। नहीं मारे गए थे। एक साल से ज्यादा तक नेशनल हाईवे बना था, ठीक है, नेशनल हाईवे बंद रहा था, नहीं बंद रहा था, नहीं रहा था, ठीक है, अंधाधुंध FIRs लगी थी, नहीं लगी थी। ठीक है। प्रोटेस्टर्स को सुनिए मेरी पर बात, लाठीचार्ज हुआ सुनिए था मेरी बात, जी, प्रोटेस्टर्स को खालिस्तानी बोला गया था, नहीं बोला गया था, ठीक है, राइट? अब वो जो 3 कानून आए जी, फिर एक अपनी मर्जी से पहले 3 कानून लाए जी, और बाद में वो 3 कानूनों को जी, एबॉलिश कर दिया, वो हुआ था? ठीक है, डन, नहीं हुआ था। देखिए, समय समय की बात है। राइट, ऑल टुगेदर यू नीड टू कंडेम। ये नहीं, मैं सियासत नहीं कर रही, ठीक है, और मैंने आपको सबसे पहले, जब हमने शुरू किया था, मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि प्रशांत,
not as a politician, not as a lawyer, I'm speaking as a human rights activist. मुद्दा कश्मीरी पंडित्स का है, मुद्दा कश्मीरी पंडित्स का है. अगर आज की डेट में आप जैसे संजीदा जर्नलिस्ट, आप जैसे संजीदा पत्रकार जो मुझे ग्रिल करने की हिम्मत रखते हो, अगर आप लोग आवाज नहीं पत्रकार हूँ, मेरा अधिकार है सवाल पूछना. बिल्कुल आपका अधिकार है. एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी. अगर आप जैसे लोग प्रश्न नहीं करेंगे, आप जैसे लोग आके खड़े नहीं होएंगे, तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान तो बोल ही नहीं पाएगा. सो ऑल टुगेदर वी नीड टू रेज वॉइस फॉर प्रोटेक्शन, राइट. और एक आखिरी सवाल जो है मेरा, ये निजी सवाल है, अगर आप माइंड ना करें तो. मैम मुझे ये बताएं कि अब मैं आपका पुराना नाम ही लूँगा, एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत जो है फेमस हुई, यहाँ सुर्खियों में आई रसाना कांड के बाद. आप इसको कैसे जस्टिफाई करती हैं? मैम दिल पर हाथ रख के कहें कि ये दिल पे हाथ, ये मेहनत है मेरे भाई. ओके, दिस इज अ हार्ड वर्क. ठीक है. दिस इज योर. मैम आप इस पर अफसोस करना चाहती हैं या अच्छी? सुनिए ना प्रशांत, सुनिए. बोलिए. आपने पूछा, मैंने समझ लिया. जी. आपने बोला दिल पे हाथ रखो, मैंने अपने दिल पे हाथ रख लिया. नाउ द पॉइंट इज, यू आस्क्ड कि आप फेमस हुई रसाना 2018 के केस के बाद. एक बहुत खूबसूरत बात, राइट. जिस दिन आपका हार्डवर्क, आपका एक प्योर सोल, आपकी स्ट्रॉन्ग विल, आपके गट्स को आप एज टूल बनाते, वेट करो, आप टूल एज टूल्स यूज करते हो इन गेटिंग समथिंग डन, तो पूरी कायनात आपका साथ देती है. और दीपिका सिंह रजावत ने वही किया. वो 60 साल की बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ, ब्रूटल था. एज अ लॉयर, एज एन एक्टिविस्ट, एज अ वुमन, एज अ मदर, एज अ प्रूडेंट सिटीजन ऑफ माई स्टेट एंड माई कंट्री, राइट, मेरा फर्ज बनता था उस बच्चे के लिए खड़े होना, और मैं खड़ी हुई. अगर मुझे ऊपर वाले ने शोहरत से नवाजा, तो मैं उस ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूं, क्योंकि इट इज नॉट, आप इसको पब्लिसिटी का नाम नहीं दे सकते. इट इज एप्रिसिएशन. वो जो उन लोगों ने एप्रिशिएट किया मुझे, वो जो उन लोगों ने मेरी गट्स को, मेरी हिम्मत को, मेरी विल को एप्रिशिएट किया, दैट टर्न्ड इनटू पब्लिसिटी, एंड आई एम थैंकफुल टू पीपल, राइट. थैंक. तो मैम मुझे बताएं, ये अच्छी यादें थी आपके लिए या बुरी यादें थी? आदत, क्योंकि ये यादें आपकी जो थी, ये रसाना कांड वाली, ये अच्छी थी आपके लिए, आप इनको याद करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? स्पष्ट बताएं. ताउम्र मैं रसाना को अपने साथ, अपने सीने के साथ लगा के रखना चाहती हूँ. प्रशांत, आप पर कई आरोप भी लगे, आप उनको किस तरीके से देखती हैं? प्रशांत, आप अपनी ज़िंदगी के एक बड़े केस को इस तरह से नहीं भूल सकते. आरोपों का देखो, कहते हैं क्या कहते हैं, जब पूरा सूरज चढ़ा होता है तो उंगली करके बोलते हैं ना, वो देखो सूरज है. तो हर मुझे लगता है कि हर चढ़ती हुई चीज़ की तरफ उंगली उठाई जाती हैं. एंड आई थिंक जब आपके खिलाफ नैरेटिव सेट होते हैं ना प्रशांत, तो वो आपके लिए एक चैलेंज होता है, राइट. वो आपके लिए इंस्पिरेशन होती है. वो आपके लिए, मुझे लगता है कि आई एम थैंकफुल टू माई क्रिटिक्स, एंड आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन.